Hello students, welcome back to the Chennai classroom. Now we'll discuss JEE Advanced 2013 paper number 2. Okay, so question number 1. Let omega be root 3 plus iota by 2 and t omega power n, where n is natural number. Further, h1 is z belongs to complex number where real part of z is greater than half and z2 real part of z less than minus half, where C is the set of all complex number if z1 is belongs to p intersection h1, z2 belongs to p intersection h2 and O represents the origin, then angle z1 OZ2 can be. Okay, multiple correct है, one or more correct, ठीक है. Okay, so question number 1 और अकॉर्डिंग टू पेपर क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है. सो यहाँ पर ओमेगा दे रखा है √3/2 प्लस 1/2 आयोटा, ठीक है. और h1 है कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन हाफ, h2 बोला गया है रियल पार्ट ऑफ z लेस देन माइनस हाफ. ओके, और z1 बोला गया है P इंटरसेक्शन H1. अच्छा, P किसको बोला है? ओमेगा पावर n, और n है नेचुरल नंबर. सिमिलरली Z2 जो है वो P इंटरसेक्शन H2, ठीक है. ओके, तो ऑप्शन से π/2, π/6, 2π/3, 5π/6. तो सबसे पहले तो इसको समझो, इस ओमेगा को हम लिख सकते हैं क्या? इसका आर्गुमेंट कितना, एम्पलीट्यूड कितना है? 60 डिग्री. तो इसको लिख सकते हैं हम e पावर आयोटा π/6. तो ओमेगा पावर n कितना हो गया आपका? e n π/6 आयोटा, ठीक है. तो 1 हो जाएगा आपका, ओमेगा हो जाएगा कितना? तो आप n की वैल्यू चेंज करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रखते जाओ, ठीक है. तो ये जो आएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना है? 1. तो ओमेगा पावर n का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सारे आपके सर्कल पे आएंगे. इसकी रेडियस 1 है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बना दिया, ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी, ठीक है. तो 1 रखा तो π/6, तो वो आ गया आपके पास √3/2 प्लस 1/2 आयोटा. तो इधर का ही आएगा वो. सो √3/2 प्लस आयोटा बाय 2. 2 रखा तो कितना हो गया? π/3. 2 रखा तो π/3, तो cos 60, तो वो हो जाएगा हाफ कॉमा √3/2. तो हाफ कॉमा √3/2 किधर आएगा? इधर का ही आएगा. या फिर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. 2 रखेंगे तो π/3 ना, तो cos 60 ये हो गया, ठीक है. 2 के बाद 3 रखा तो कितना हो गया? π/2. तो π/2 हो गया, तो वो हो गया आयोटा आपका, ये आ गया 0,1, ठीक है. फिर 4 रखा तो 4 हो गया 2π/3, तो हो जाएगा e पावर 4 रखा तो 2π/3 आयोटा. तो cos 2π/3, 2π/3 कितना होगा आपका? माइनस हाफ, तो माइनस हाफ, और साइन 2π/3 √3/2, तो इधर का ही आएगा माइनस हाफ प्लस √3 आयोटा बाय 2. 5 रखा तो 5π/6, 5π/6 आपका होगा, हाँ 5π/6 हो जाएगा, पाई माइनस π/6. तो cos पाई माइनस π/6. बात समझ में आ रही है? हम n की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं. 5 रखा हमने, तो 5 रखने पे 5π/6 हो गया. तो ओमेगा पावर 5 जो होगा वो होगा आपका 5π/6. तो cos 5π/6 हो जाएगा माइनस √3/2, तो माइनस √3/2 इधर का ही आएगा, ठीक है. और प्लस साइन 5π/6, तो हो जाएगा 1/2, तो आयोटा बाय 2. 6 रखा तो ये हो जाएगा e पावर आयोटा पाई -1. -1 कौन सा है? ये वाला. 7 रखेंगे, 7 रखेंगे तो 7π/6. 7π/6 पर वैल्यू cos की कितनी हो जाएगी?
7 रखा हमने, तो पाई प्लस पाई बाई 6, तो कॉस पाई प्लस थीटा दोनों नेगेटिव आएंगे। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर आएगा ना, गलत लिख दिया हमने, तो वो होगा -√3/2 प्लस आयोटा बाय 2। आ रही बात समझ में? जो हमने 5 रखा था ना ऊपर आएगा, ये पॉजिटिव है ना, ऊपर आएगा। 7 रखा तो दोनों नेगेटिव हो गए, पाई बाई 6 पर वैल्यू हो गई -√3/2, ठीक है, -√3/2 और पाई प्लस पाई बाई 6, साइन पाई प्लस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 दैट इज -½ तो माइनस आयोटा बाय 2। 8 रखा तो 8 पाई बाई 6 आपको मिलेगा, 8 पाई बाई 6 हो गया आपका 4 पाई बाय 3, तो पाई प्लस पाई बाई 3, तो कॉस पाई प्लस पाई बाई 3 -½ साइन भी साइन हो जाएगा -√3/2, वो पॉइंट आ गया आपके पास -½ -√3 आयोटा बाय 2, ठीक है, ये वाला हो गया ये, और ये हो गया ये, ठीक है। ऐसे कहाँ तक पहुंच गए हम? 8 तक। 9 रखा तो 9 पाई बाई 6 हो जाएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 -1 सॉरी 3 पाई बाई 2 में हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 में ये आ जाएगा माइनस आयोटा। फिर रखा हमने 9 तक पहुंच गया, 10 तक, 10 रखो तो 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3 तो हाफ, और cos हो जाएगा -√3/2, तो वो पॉइंट यहाँ आएगा, ये हो गया ½ -√3/2, ठीक है। 11 रखा तो 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 होगा cos √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2, इधर का आएगा और साइन नेगेटिव आएगा -½ तो वो हो गया √3/2 माइनस आयोटा बाय 2। फिर रखा 12 पे आ जाएगा 1, सॉरी हाँ, तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा ना। अब 13 रखो तो कहानी अब रिपीट होती जाएगी, कहानी आपकी रिपीट होती जाएगी, आगे बात समझ में? तो इतने आपके पास पॉइंट आ गए। अब ये हो गया P, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हमने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, उसने क्या बोला है कि H1 जो है रियल पार्ट ऑफ Z शुड बी ग्रेटर देन हाफ, तो हाफ देखो कहां पर आ रहा है, ये लाइन हाफ है, तो हाफ से बड़ा मतलब ये एक्सेप्टेबल हो गया, ये एक्सेप्टेबल हो गया, ये एक्सेप्टेबल हो गया, और -½ से छोटा H2 बोला गया है, तो -½ कौन सी लाइन है? ये वाली, इससे छोटा मतलब ये हो गया, ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, इधर इधर ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, इधर ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट है वो किसके हैं? Z1 के, Z1 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 में ये आ रहा है, इधर ये Z2 Z2 और Z2 में आ रहा है। अब आपके पास ऑप्शंस देखो क्या क्या है। तो हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है एंगल बिटवीन Z1 O Z2, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो Z1 O Z2, तो मान लो Z1 ये ले लिया, ठीक है, ये एंगल कितना होगा आपका? ये होगा 30 डिग्री, ठीक है, और इधर ये ले लिया तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री, तो ये हो गया 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 हो गया 120 डिग्री, तो 120 डिग्री ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, 2 पाई बाई 3, तो सी ऑप्शन हो गया, ओके। अब इसका और Z1 ये मैंने लिया इधर Z1 में, और O और J ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 30, तो 180 माइनस 30 तो 150, या पाई माइनस पाई बाई 3 बोलो, सॉरी पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 ऑप्शन है क्या? बिल्कुल डी ऑप्शन है, ठीक है। फिर मैंने ये लिया और ये ले लिया, तो ये एंगल कितना था? 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 180, 180 ऑप्शन में नहीं है ऐसा। फिर इसके साथ ये लो तो पूरी कहानी वैसे की वैसी आएगी। तो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, मतलब कहीं भी 90 डिग्री और 30 डिग्री पॉसिबल है क्या? कहीं भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास 120 मिल रहा है, 150, 120 मतलब 2 पाई बाई 3, 160 मतलब 5 पाई बाई 6। आगे बात समझ में? तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 41।
ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था कि आप तो P निकालो, P कितने पॉसिबल है, फिर उसके बाद P का H1 के साथ इंटरसेक्शन। H1 क्या बोला कि रियल पार्ट हाफ से ज्यादा हो, मतलब इसके इधर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं इसको एक्सक्लूड करना है, क्योंकि ग्रेटर देन हाफ बोला है, इक्वल टू हाफ नहीं बोला है। ऐसे ही इधर भी Z2 निकाल लिए। अब जो भी उनके बीच का एंगल सारे निकालिए, जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42। में बोला गया इफ 3 पावर x इज इक्वल टू 4 पावर x माइनस 1 देन x कैन बी। यहां बोला गया 3 पावर x इज इक्वल टू 4 पावर x माइनस 1। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया, तो 3 लॉग 3, बेस अभी नहीं लिया, x माइनस 1 ये जो है पूरा पावर में, तो लॉग लेंगे तो x माइनस 1 बाहर आ जाएगा, लॉग 4। ठीक, हमें तो x निकालना है। एक मिनट, ये 3 पावर x था ना, तो बाहर x आएगा, 3 पावर x, तो x बाहर आएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि x के साथ आ गया log 3, इधर आके माइनस log 4 और इधर बचा माइनस log 4, तो x आपका आ गया log 4 माइनस log 3, ये x की वैल्यू आ गई। अब देखो ए ऑप्शन है 2 log 2 बेस 3। ओके, तो अब यहाँ पर हमने log के समय बेस नहीं लिया था, तो बेस हमने क्या ले लिया, 3 मान लो, है ना। तो ये हो जाएगा log बेस 3 ले लेते हैं, तो ये हो गया 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, तो ये लिखा है 2 log 2 बेस 3, ये हो जाएगा 2 log 2 बेस 3 और ये हो जाएगा 1। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। बी को भी टेस्ट करना पड़ेगा ऐसे ही, तो log 2 बेस 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो log 2 बेस 3 से इसको डिवाइड किया तो बचा 2 और इधर बच गया 1 अपॉन में log 2 बेस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन में 2, बेस चेंजिंग थ्योरम से इसको लिख सकते हैं log 3 बेस 2। क्या बी ऑप्शन यही है क्या, बिल्कुल यही ऑप्शन है। सी ऑप्शन में log 3 बेस 4 लेके चला है, तो log 4 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस log 3 अपॉन में log 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस log 3 बेस 4। सी ऑप्शन आ गया। डी ऑप्शन 2 log 3 बेस 2, बेस 2 यदि हम ले, बेस 2 यदि ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 2 और ये माइनस, तो ये नहीं आ रहा है, हाँ नहीं आएगा। तो आंसर हो गया आपका ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 42 में। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ 43, लेट ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी with omega not equal to 1 and p is equal to matrix Pij n cross n matrix with Pij is equal to omega power I plus j, then p square not equal to null matrix when n is equal to 57, 55, 58, 56. Okay, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है नॉट इक्वल टू 1, और जो मैट्रिक्स है वो आपके पास है पी आई जे एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, विथ पी आई जे इज इक्वल टू ओमेगा पावर आई प्लस जे। ठीक है, तो पी स्क्वायर नल मैट्रिक्स कब होगा। ठीक है, तो पी मैट्रिक्स जो है, सब आपको समझना, एन रो है और एन कॉलम है, तो कॉलम 1 2 3 4 ऐसे कहां तक जा रहा है, एन तक, इधर रो एन तक जा रही है। तो पहला जो एलिमेंट होगा वो होगा आई और जे, क्या हो जाएगा 1 और 1, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, आगे ओमेगा क्यूब, ओमेगा 4, ऐसे ही लास्ट वाला फर्स्ट रो nth कॉलम, तो आई हो गया 1, जे हो गया n, तो ये हो गया ओमेगा n प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो I2 J1, तो ये हो गया ओमेगा क्यूब, ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 5, ये हो जाएगा 2 प्लस n प्लस 2। सिमिलरली ये यहाँ तक चलता रहेगा, कहाँ तक, nth रो फर्स्ट कॉलम, तो IN J1, तो n प्लस 1, इधर n प्लस 2, और यहाँ पर n और n, तो ये हो जाएगा 2n। ठीक है, ये आपका P हो गया। तो अब हमें जो निकालना है P स्क्वायर निकालना, तो इसी को एक बार मल्टीप्लाई कर दो,
तो ओमेगा स्क्वायर क्यूब कहाँ तक, n+1 तक, क्यूब 4 5 n+2 तक, n+1 n+2 2n। तो यहां पर देखो आप क्या होगा, रो कॉलम चलता है मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4, ध्यान से समझना इस चीज को। पहला एलिमेंट लिख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4, ओमेगा क्यू ओमेगा पावर 6, ओमेगा 4 4 8, ठीक है। आगे 5 5 10 आ जाएगा, समझ में आ रही बात। तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा पावर 2n+2। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया पी स्क्वायर का, रो वन कॉलम वन का एलिमेंट, ठीक है। फिर क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो ओमेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 5, ठीक। ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा पावर 7। यहां पर देखो दो का डिफरेंस चल रहा है पावर में, तो अगला ओमेगा पावर 9 कहां तक जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा पावर 2n+3, ठीक है। ऐसे इधर भी एलिमेंट आएंगे और इधर भी चलेंगे। तो सभी में आप देखो कि इसमें मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया। अगला टर्म कौन सा होगा, जब ओमेगा पावर 4 आएगा और वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओमेगा पावर 6। बात को समझना, तो ये ओमेगा पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 से हो रहा है। तो इन सभी में बात को समझना, पी स्क्वायर के सभी एलिमेंट में यहां से लेके यहां तक, इसमें यदि मैं, आप इसको ऐसे समझो, इसको मैं के ले लूं, बात को समझना, इस पूरी कहानी को मैं के ले लूं, ठीक है। तो ये हो गया के, तो इसमें ओमेगा में कॉमन ले लूं तो क्या वो ओमेगा के लिखा हुआ है क्या, इसमें मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां क्या लिखा है, ओमेगा स्क्वायर के। अगला क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब के। तो सभी में जितने भी एलिमेंट है सभी में के आ रहा है। बात को समझो आप, कितने एलिमेंट होंगे उसमें, n क्रॉस है ना। आ रही बात समझ में, ठीक है। जैसे मैं ये वाला निकालू, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा पावर 5, मतलब ये वाला हो जाएगा ओमेगा के, फिर ओमेगा स्क्वायर के। तो सभी में के आ रहा है, और के किसके बराबर है, के आपका बराबर है किसके, ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 6, ओमेगा पावर 8 से लेके ओमेगा पावर 2n+2 तक। ओमेगा स्क्वायर 1 मिनट के लिए मैंने कॉमन लिया, समझना बात को। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा पावर 4, ये हो जाएगा ओमेगा पावर 6, अगला हो जाएगा ओमेगा पावर 8। तो लास्ट में ये कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां बचा ओमेगा पावर 2n, ठीक है। अब ये कितने एलिमेंट है पहले तो ये बताओ, ये कितने एलिमेंट है, 2n नहीं है, n है, क्योंकि यहाँ 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 2 × n, तो n एलिमेंट्स है। आ रही बात समझ में, कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स। अब मैं तीन को एक साथ लूं, इसको लूं तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 को लिख सकते हैं हम ओमेगा पावर 6 कितना है 1, तो ये हो गया 0। फिर आगे के 3 एलिमेंट लूं तो 0, फिर 3 एलिमेंट लूं तो 0। तो कहने का मतलब ये है कि एक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n। तो यदि इनकी तीन की क्लबिंग हो जाएगी तो काम हो जाएगा। तो n यदि आपका 3 का मल्टीपल हुआ, 3 टाइम्स ऑफ कुछ लेमडा हुआ, तो कितने क्लबिंग बनेगी, 3 की लेमडा, हाँ लेमडा बनेगी। तो n यदि आपका 3 का मल्टीपल हुआ तो ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि k 0 हो रहा है। तो ऑप्शंस में देखो 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है, 57 3 का मल्टीपल है, तो ये नल मैट्रिक्स हो गया। अब उसने जो पूछा है कि पी इसको नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो नल मैट्रिक्स नहीं आएगी। 55 3 का मल्टीपल नहीं है, 58 नहीं है, 56 भी नहीं है। तो आंसर हो गया इसका बी सी डी। आगे बात समझ में, क्वेश्चन था आपका 43। नाउ 44 में बोला द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू mod x प्लस 2 माइनस मॉडुलस mod x प्लस 2 माइनस 2 mod x एज अ लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू, ओके। 44
एफ ऑफ एक्स है आपका 2 mod x प्लस mod x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 माइनस 2 mod x लोकल मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, सिंपल मॉडुलस का प्रॉब्लम है, तो आप इसको ब्रेक कर लो, बहुत आसान हो जाएगा ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या करें हम इसको, क्रिटिकल पॉइंट में जब यहाँ पे मॉडुलस 0 हो रहा है तो वो हो रहा है -2 और 0, तो -2 और 0, तो ये इंटरवल हो गया आपका 0 से इन्फिनिटी, ये -2 से 0 और ये -∞ से -2। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी में ये सारे मॉड, ये मॉड कैसे खुलेगा, प्लस साइन के साथ, ये हो गया 2x प्लस x प्लस 2 माइनस ये मॉड x प्लस 2 माइनस 2x प्लस साइन के साथ खुलेगा ना, तो ये y हो गया आपका 3x प्लस 2 माइनस 2 माइनस एक्स लिखे या x माइनस 2 लिखे, एक ही बात है मॉड के अंदर। -2 से 0 में ये जो है माइनस साइन के साथ मॉड खुलेगा और ये प्लस साइन के साथ। ठीक है, इधर अंदर क्या हो रहा होगा, -2 से 0 में ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो 2 और ये पॉजिटिव, तो 2x प्लस x 3x और ये हो जाएगा +2। ओके, और इधर क्या हो रहा है, सारे नेगेटिव, तो y हो जाएगा आपका -2x माइनस x माइनस 2, यही माइनस साइन के साथ, इधर -x माइनस 2 और ये +2x, तो x माइनस 2 का मॉड। ठीक है, अब इधर x माइनस 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से हमने ब्रेक कर लिया, ये तो 0 तो था ही, 2 पर और ब्रेक कर लिया, मतलब ये इंटरवल हो गया 2 से इन्फिनिटी और इसको ले लिया 0 से 2 ओपन में। ठीक है, तो इधर कहानी हो जाएगी, ये खुलेगा प्लस साइन के साथ, तो 3x माइनस x 2x और +2 +2 +4। इधर क्या होगा, 0 से 2 में ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3x और x 4x 2 -2 0। ठीक, तो इस इंटरवल में आ गया 4x, इधर 2x + 4। यहाँ फिर हम बात करें, यहाँ इसको कहाँ ब्रेक करना पड़ेगा आपको, -2/3 पर, तो -2/3 के राइट में प्लस साइन के साथ खुलेगा, तो ये हो गया आपका -x और -3x, तो ये हो जाएगा -x प्लस साइन के साथ, तो -3x, तो -4x और कांस्टेंट इधर है 2 और इधर है -2 0, तो -4x। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, इसके लेफ्ट में ये खुलेगा प्लस माइनस साइन के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, तो -x प्लस 3x, तो 2x और 2 और 2 4 +4। इधर तो ये -2 से छोटा है, तो उसमें तो ये नेगेटिव ही होगा हमेशा मॉडुलस, तो ये हो गया -3x -2 माइनस साइन के साथ, तो +x -2, तो y आपका हो गया -2x -4। अब क्या करो, आप ग्राफ बना लो तो पूरी कहानी आपको दिख जाएगी क्या हो रहा है। ठीक है, x y पॉइंट है आपके पास 0 -2 एंड 2 और इधर आ गया -2/3, तो 2 से इन्फिनिटी में इसको बनाना है, तो 2 पर वैल्यू कितनी है, 4 + 4 8, स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, 0 से 2 में 4x का, 2 पर वैल्यू उसकी 8, 0 से यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक। ठीक है, कंटिन्यूस तो रहेगा ही रहेगा। -2/3 से 0 में किसका बनाना है, -4x का। ठीक है, तो 0 पर 0 और -2/3 पर ये हो जाएगा, -2/3 पे ये हो जाएगा आपका 8/3। सही है, -2/3 पर 8/3, 8/3 इधर के आएगा, तो वो ऐसा चला नेगेटिव स्लोप के साथ, तो ये हो गया आपका 8/3। फिर -2/3 से -2 में इसका बनाना है, तो -2 पर ये हो गया आपका 0, स्लोप पॉजिटिव, -2/3 पे -4/3 + 4, तो 8/3 ये भी हो गया, तो ग्राफ ऐसा चलेगा, या ऐसे करो, नेगेटिव स्लोप है, सॉरी पॉजिटिव स्लोप ऐसे। फिर -2 के लेफ्ट में इसका -2x -4 का, तो -2 पे इसकी वैल्यू 0, स्लोप नेगेटिव, -∞ पे इधर इन्फिनिटी जाएगा ऐसे। ये आ गया आपका ग्राफ, कौन सा, इस पूरे का। अब इसने क्या पूछा है कि लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम, तो यहाँ आपको मिल रहा है लोकल मैक्सिमम, और यहाँ पर जो है इधर इसका स्लोप कितना था 4, इसका स्लोप है 2, तो कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे समझो इसको, मतलब एक ही लाइन नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको लोकल मिनिमम, यहाँ मिलेगा लोकल मिनिमम, और यहाँ क्या मिला, मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम।
तो मिनिमम के पॉइंट तो हमें तो दोनों बताना है। तो -2 और 0। तो -2 है -2/3, ए और बी हो गया, और 0 कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बता। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? ए एंड बी। आगे बात समझ में? 44 आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। -45 देखो, फॉर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स a नॉट इक्वल टू -1, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी given that is equal to 1/60, then a can be, ओके। a जो है वो -1 नहीं है, ठीक है। सो आपके पास क्वेश्चन जो है वो है लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 पावर a, 2 पावर a, 3 पावर a टू n पावर a डिवाइडेड बाय n प्लस a पावर a -1 एंड na प्लस 1, na प्लस 2, na प्लस n, ये एक साथ है। इट इज गिवन दैट इट इज इक्वल्स टू 1/60, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ऊपर लिखा है 1 पावर a, या ऐसे बोलो समेशन ऑफ r पावर a वेयर r1 टू n, ठीक है। और ये लिखा हुआ है n प्लस a पावर a -1। यहां से हमने, चलो इसको, ये na कितने टर्म्स है टोटल? n। तो na कितनी बार लिखा है? n टाइम्स, तो n इंटू na, और 1 + 2 + n, ये हो जाएगा n + 1/2 इज इक्वल्स टू 1/60। लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है। सो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r पावर a r1 टू n, ठीक। यहां से हमने क्या किया, n बाहर निकाला, तो n पावर कितना आएगा? a -1। यहाँ क्या बचा? 1 + a/n पावर a -1। यहाँ से n² कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या यहाँ पर? ये अभी देखो क्या लिखा हुआ है, n² a प्लस, ये हो गया n² प्लस n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1/60। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r पावर a r1 टू n डिवाइडेड बाय, इधर से n² बाहर निकाला, क्या बाहर निकाला? n², तो यहाँ कितना हो गया? n पावर a प्लस 1, यहाँ 1 + a/n पावर कितना बचा? a -1, ठीक। ये n² बाहर निकाला, तो यहाँ बचा a प्लस 1/2 प्लस 1/2 है, n² बाहर निकालने के बाद, और ये किसके बराबर दे रखा है? 1/60। नाउ लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर है समेशन r पावर n a, और ये लिखा है n पावर a प्लस 1, r जो है 1 से लेके n तक है, और n पावर a प्लस 1 को हमने लिखा 1 में n पावर a इंटू 1/n, कोई दिक्कत? और ये जो है 1 + a/n पावर a -1, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है, लिखा है 1 + a प्लस हाफ प्लस 1/2, और दिस इज इक्वल्स टू 1/60। अब n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये वैल्यू जाएगी 1 की पावर 1 तरफ, तो 1 पावर a -1 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू जाएगी आपकी a प्लस हाफ की तरफ, क्योंकि ये कहाँ जाएगा? 0 की तरफ। a आपका -½ हो गया तो बात अलग है, a 0 हो गया तो बात अलग है, तो वो हम ध्यान रखेंगे। तो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी समेशन, ये जो लिखा है 1/n, इसको हमने बाहर लिखा, ये पूरे के प्रोडक्ट में है ना, और r पावर a अपॉन में n पावर a, तो ये पूरा हो गया, क्योंकि समेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ r/n पावर a r1 टू n डिवाइडेड बाय ये 1 × a प्लस हाफ, तो ये हो गया आपका 1/60।
ठीक है, अब आप देखो इसको हम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। ये आपका हो गया dx, ये हो गया समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं, याद आ रहा है, समेशन आपका इंटीग्रेशन हो जाता है, ये dx हो गया, और r बाय एन क्या हो जाता है आपका x, तो ये हो गया x पावर n। तो x किसको लिया आपने, x किसको लिया है, r बाय n को। तो r आपका 1 है, 1 जब है तो लिमिटिंग वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 की तरफ, n है तो लिमिटिंग वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 की तरफ, और ये हो गया a प्लस हाफ। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1, लिमिटिंग वैल्यू 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन कर दिया सिंपली, और ये है a प्लस हाफ इज इक्वल टू 1/60। ठीक है, तो 1 पर वैल्यू है ये 1 अपॉन में a प्लस 1, और 0 पर कितना है, 0 डिवाइडेड बाय a प्लस हाफ इज इक्वल टू 1/60। तो ये हो गया 1 अपॉन में a प्लस 1 इंटू 2a प्लस 1, और जो 2 है इधर भेज दिया तो 120। तो ये कहानी हो गई 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 120। तो हो गया 2a स्क्वायर प्लस 3a इज इक्वल टू या -119 इक्वल टू 0। ओके, सो सॉरी 33 है ना, so 2a square plus 3a 119 can be written as okay 17 into 7, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 6a को लिख सकते हैं हम 17a माइनस 14a माइनस 17 इंटू 7। तो इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर आ गए, एक तो a माइनस 7 दिख रहा है और दूसरा हो गया a 2a प्लस 17 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 7 एंड माइनस 17/2। ठीक है, नंबर 46, circles touching x-axis at a distance 3 from the origin and having an intercept of length 2√7 on y-axis are। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 देखो, circles touching x-axis at a distance 3 from the origin। तो 3 from the origin, यहाँ पर ध्यान रखना कि डिस्टेंस 3 है तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो ठीक है, ये सर्कल है, ओके, ये है 3,0। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो आप, मैंने क्यों बोला कि ऐसा हो सकता है, ये वाला केस भी आपका पॉसिबल है कि ये -3,0 को टच करे, क्योंकि डिस्टेंस 3 पे बोला है, तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। आगे बात समझ में, तो इसका सेंटर मान लो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस 3, तो ये तो 3 होगा, और जो एक्स एक्सिस इसकी डिस्टेंस होगी वो मान लो कुछ k बोल दो, है ना। अब ये गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना, जो y इंटरसेप्ट है वो दे रखा है 2√7, तो ये आधा कितना हो गया आपका √7, और ये कितना है 3, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ से पता कर सकते हैं कि 9 + 7 16, पाइथागोरस से 4 आ गया, तो रेडियस आपके पास 4 आ गई, और ये यदि 4 है तो ये भी 4 है, अभी हमने देखा, तो उसका सेंटर आ गया 4। तो ऐसे ही एक सर्कल नीचे भी बनेगा जिसका सेंटर क्या होगा 3, -4, रेडियस सेम 4 रहेगी, और एक सर्कल इधर भी बनेगा, सेंटर -3, -4, 3, 4, और एक इधर भी बनेगा। आ रही बात समझ में, जिसका सेंटर -3, -4। अब हमारे पास अवेलेबल चॉइसेस क्या है, ए में सेंटर क्या दे रखा है 3, -4, तो सभी में x कोऑर्डिनेट 3 दे रखा है, मतलब इन दो सर्कल्स में से आपसे पूछा गया है। तो इक्वेशन हो जाएगी x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, और रेडियस कितनी निकाली थी 4 स्क्वायर, और इस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कर लो।
तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, इधर से हो जाएगा प्लस माइनस 8y, और 9 प्लस 16 तो प्लस 9 बचेगा, 16 कैंसिल हो गया। तो आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से आ गए, ए एंड सी। सिंपल क्वेश्चन है। Now question number 47, two lines L1 x is equal to 5, y upon with 3 minus alpha, z upon with minus 2 and L2 are coplanar, then alpha can take values. Okay, simple problem है, x is equal to 5 कम लिख सकते हैं, x minus 5 is equal to 0 या upon में 0 is equal to y upon में 3 minus alpha and z upon में minus 2, ये line L1 हो गई। line L2 है x minus alpha, y upon में minus 1, z अपॉन में 2 माइनस अल्फा, ठीक है। देन अल्फा कैन टेक वैल्यूज। अच्छा, ये लिखना बहुत आसान है क्योंकि आप कुछ भी ले लो लेमडा के बराबर, तो x हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा, वही उसने बोला है, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस जो है कोप्लेनर बोली गई आपसे, दोनों लाइंस कोप्लेनर है, दोनों लाइन एक ही प्लेन में आ रही है, तो इनका जो डायरेक्शन वेक्टर्स है और इन पे एक दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, क्या क्या दे रखा है, 5, 0, 0, और इस लाइन पर एक पॉइंट है अल्फा, 0, 0। तो ये तीनों वेक्टर्स का एसटीपी क्या होगा, 0, क्योंकि तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाएगा। तो ये इन दोनों को ज्वाइन कर लो तो एक वेक्टर आपके पास आ गया 5 माइनस अल्फा, 0, 0, इसकी डायरेक्शन 0, 3 माइनस अल्फा माइनस 2, 0, -1, 2 माइनस अल्फा, शुड बी 0, ये एसटीपी लिखा हुआ है। तो ये हो गया 5 माइनस अल्फा, 3 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा -2। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया 5 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5 माइनस अल्फा, और इधर से अल्फा स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4, तो अल्फा -1 और अल्फा -4। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 1, 4 एंड 5। तो अवेलेबल चॉइसेस कौन सी है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 47 में। तो क्वेश्चन आंसर हो गया आपका ए एंड डी, ठीक है। 1 एंड 4, 5 अवेलेबल नहीं है, ठीक है। Now 48, in a triangle PQR, P is the largest angle and cos P is equal to 1/3. Further, the incircle of the triangle touches the sides PQ, QR and RP at an N, L and M respectively, such that the lengths of PN, QL and RM are consecutive even integers. Then possible lengths of the sides of the triangle is R. Okay. क्वेश्चन नंबर 48, ट्रायंगल PQR दे रखा है, P इज द लार्जेस्ट एंगल, और वो कितना गिवन है, 1/3। लार्जेस्ट एंगल मतलब ये साइड ज्यादा होगी सभी से। फर्दर द इनसर्कल ऑफ द ट्रायंगल टचेस द साइड PQ, QR, इन सर्कल जो है PQ R में कहाँ टच कर रहा है, PQ को N पर, QR को L पर, इसको M पर, ठीक है। such that the lengths of PN, QL and RM are consecutive even integers, then possible lengths of the sides of the triangle, ठीक है। ये जो है
वो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स है, ठीक है। तो इसको आप ले लो 2n, 2n होगा, एक इवन नंबर होगा, और ये हो जाएगा आपका 2n+2, और ये हो जाएगा आपका Pn QL, और क्या बोला है, हाँ Pn QL एंड RM, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2n+4, इस ऑर्डर में बोला है कि कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स है, ठीक है। और कॉस भी दे रखा है, तो भाई अब P से ये Pn और Pn टेंजेंट है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होगी, तो ये भी आपका 2n हो गया, ये 2n+4 है तो ये भी 2n+4 हो गया, ये 2n+2 है तो ये भी आपका 2n+2 हो गया। मतलब ये जो लेंथ है पूरी, ये कितनी हो गई 4n+2, ये जो लेंथ है वो कितनी होगी आपकी 4n+4, और ये जो लेंथ है वो कितनी होगी आपकी 4n+6। अब cos P दे रखा है, cos P जो होगा वो होगा इसका स्क्वायर, कोसाइन रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 4n+2, 4n+4, और ये कितना दे रखा है 1/3। अब हमें इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लिया, n में इक्वेशन है और हमें n ही निकालना भी है, ठीक है। तो क्या हो रहा है भाई, इससे सबसे पहले तो 2 कॉमन लो, तो 2 स्क्वायर बाहर आएगा, तो बचा क्या 2n+1 का स्क्वायर, इधर इधर 4 कॉमन आ गया तो एक 2 स्क्वायर, तो हाँ 2 स्क्वायर, और यहाँ बचेगा, या फिर ऐसे रहने दो 2n+2 का स्क्वायर, यहाँ 2n+3 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। नीचे 2 है, यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो वो हो गया 2 क्यूब, यहाँ बचेगा 2n+1, यहाँ बचेगा 2n+2 इज इक्वल टू 1/3, यहाँ बचा 2, ठीक है। अब ऊपर उसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 4n² प्लस 4n+1, इधर हो जाएगा 4n² प्लस 4 प्लस 8n माइनस 4n² माइनस 9 माइनस 12n डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ये, इसको ओपन कर लेते हैं, तो 4n² 6n प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3, ओके। नाउ ये कैंसिल हो गया, 4n 8n 12n, तो ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है आपको 4n², 1 प्लस 4 5 माइनस 9 5 माइनस 9 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ से फिर 2 कॉमन ले लो, तो 2 स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर बचा n 2n² प्लस 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3, ये 4 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3n² माइनस 3, इधर हो गया 2n² प्लस 2n प्लस 1, तो n² माइनस 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2n² प्लस 3n होगा ना, तो इधर आएगा 3n, तो इसके फैक्टर से n माइनस 4 n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू -1 एंड 4, ठीक है। अब n की एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी होगी, अब यहाँ पर उसने जो लेंथ है, यदि मैं इसको n को -1 लूँ तो ये लेंथ निगेटिव हो रही है, लेंथ कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, तो एक्सेप्टेड वैल्यू कौन सी हो गई 4, ठीक है। n की वैल्यू आपकी 4 हो गई, -1 नहीं होगा, कारण लेंथ जो है वो निगेटिव हो जाएगी, तो लेंथ निगेटिव थोड़ी ना हो सकती है, ओके। तो 4 आपका आ गया। अब उसने जो पूछा है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 18, ये 16 प्लस 4 22, 16 प्लस 6 16 प्लस 4 20, 16 प्लस 6 22, तो 18 20 22, तो B हो गया, D हो गया, 20 कहीं नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 48, ओके।
नाउ क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50, ठीक है। पैराग्राफ है S इज इंटरसेक्शन ऑफ S1 S2 S3, ओके। 49 एंड 50, S1 दे रखा है आपको रियल नंबर और सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड मॉड Z लेस देन 4। S2 में बोला है कि imaginary part of Z minus 1 plus root 3 iota divided by 1 minus root 3 iota is positive, और S3 बोला गया है रियल पार्ट ऑफ Z इज पॉजिटिव। तो S जो है वो है S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। तो एरिया ऑफ S बताना है, देन मिनिमम वैल्यू, ओके। सो सबसे पहले तो एस हम देख लेते हैं कौन सा रीजन आ रहा है। सबसे पहले तो मॉड Z लेस देन 4, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 16 लेस देन है, ठीक है। तो ये तो सर्कल हो गया, सर्कल का अंदर वाला पार्ट, बाउंड्री पॉइंट भी नहीं आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो Z माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा और ये है 1 माइनस रूट 3 आयोटा। तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो Z जो है, Z को लिख दिया हमने x प्लस आयोटा वाई। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 माइनस प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x रूट 3 आयोटा माइनस रूट 3 वाई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रूट 3 आयोटा, और ये हो जाएगा 3 माइनस 3, और नीचे आ गया 1 प्लस 3, ठीक है, सही है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो आ गया y प्लस रूट 3 एक्स माइनस रूट 3, ये और डिवाइडेड बाय 4। ये आपका आ गया इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। वो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव हो। तो यहां से आ गया y प्लस रूट 3 एक्स शुड बी पॉजिटिव। तो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन का पोर्शन है, और कौन सा है, राइट वाला, मतलब जैसे लाइन ऐसी है तो इधर वाला पोर्शन, ठीक है। और यहां से आ गया रियल पार्ट ऑफ Z को हमने क्या लिया, एक्स प्लस आयोटा, तो एक्स इज पॉजिटिव। तो बस बना लो क्या बन रहा है, ये एक्स इज पॉजिटिव। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सबसे पहले S1 आपका है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 16, और ये है y प्लस रूट 3 एक्स। तो y इज इक्वल टू माइनस रूट 3 एक्स, जो कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन, माइनस रूट 3 एक्स। अब y प्लस रूट 3 एक्स पॉजिटिव, तो कोई पॉइंट रख लो 1,1 पॉजिटिव आ रहा, मतलब कौन सा रीजन हो गया, इसके इधर वाला रीजन। आ रही बात समझ में। और x पॉजिटिव मतलब ये जो है x पॉजिटिव मतलब y एक्सिस के राइट वाला पोर्शन। तो कॉमन कौन सा आ गया, सर्कल को मिला के और तीनों को मिला के कॉमन आपका रीजन आ गया ये वाला। क्या ये बात समझ में आती है, ये आपका कॉमन पार्ट हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है 49 में, क्या बोला है कि एरिया ऑफ द रीजन S। तो S रीजन कौन सा आ गया, ब्लू वाला। आगे बात समझ में, तो इसका एरिया निकालना है, सिंपल है। ये हमें एंगल पता है 90 डिग्री, और इसका स्लोप जो है वो माइनस रूट 3 है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो 60 प्लस 90 हो गया 150। तो ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना आ गया, 150 डिग्री। तो इस रीजन का एरिया हो जाएगा 1 बाय थीटा बाय 2 आर स्क्वायर। थीटा कितना है 5 पाई बाई 6 या 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, रेडियस कितनी है उसकी 4। तो ये हो गया आपका 5 पाई बाय 12, ठीक है। 16 होगा ना ये, तो 4 इंटू 3 12। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया देख लो। कुछ गड़बड़ी की है कि हमने, थीटा जो है 16 4
नहीं, एक मिनट, 5π/6 ना, तो हो गया 5π/12 और ये 16, तो अच्छा 20π/3, 20π/3 कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है? मिनिमम z बिलोंग्स टू एस, मतलब उस रीजन में एक z है उस, तो ये 1 - 3 मॉड 1 - 3 आयोटा माइनस z, इसको हम लिख सकते हैं z माइनस 1 - 3 आयोटा, एक ही बात है, मॉड है तो z - z1 लिखो या z1 - z, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपसे बोला गया है कि z की डिस्टेंस 1, -3 पॉइंट से, 1, -3 पॉइंट लाइन के उधर आएगा, इधर आएगा, मतलब इधर तो आ रहा है इस क्वाड्रेंट में, तो और 1, -3 इस लाइन में देखो आप, तो ये निगेटिव आ रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसकी इधर आएगा, तो 1, -3 आपका पॉइंट इधर का ही आएगा, और सर्कल के अंदर होगा, सर्कल में देखो, सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से z इसमें वेरी कर रहा है, तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस कब होगी? मान लो z से मैं यहाँ की डिस्टेंस देखूं, इधर देखूं, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालू, तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली है क्या? तो 1, -3 से इसकी जो डिस्टेंस है लाइन y + √3x की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो गया 1, -3 से डिस्टेंस, तो 1 - 3 √3, सॉरी उल्टा लिख दिया, 1 यहाँ आएगा, तो √3 y कितना है? -3 डिवाइडेड बाय मॉड 1 + 3 4 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी। तो ये आपका कुछ आ गया। अब हम ये ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन हो रहा है। तो ये हो गया आपका 3 - √3/2, बस इसी को इसी फॉर्म में दे रखा है, तो आंसर कौन सा हो गया? सी, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम में यदि आपने यहाँ तक पहुंच गए तो फिर आगे कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। एरिया निकालना बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। उसके बाद ये जो कहानी है कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखते हैं z - z1 क्या होता है इसका मॉड, कि z से z1 की डिस्टेंस, उसने क्या बोला है कि जो z है वो इस रीजन से आ रहा है और वो इस रीजन से ऐसे चूज करो कि उसकी जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो। तो यहाँ पर पॉइंट है, अब इधर कोई पॉइंट लूंगा तो ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा। मैं यदि लाइन से डिस्टेंस की बात करूं तो ये जो है इससे ज्यादा है, ये जो है इससे ज्यादा है, तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगी? जब इस पॉइंट से आप लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 51 है, a box B1 contains 1 white ball, 3 red ball and 2 black balls. Another box B3 contains 2 white balls, 3 red balls and 4 black balls. A third box B3 contains 2 white balls, 4 red balls and 5 black balls. Question number 51, if one ball is drawn from each of the boxes B1, B2, B3, the probability that all the 3 drawn balls are of the same color. Simple question है ये भी। 51 and 52, तो बॉक्स B1 में जो है आपके पास 1 वाइट, 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, 1 3 2। B2 बॉक्स में है आपके पास 2 वाइट बॉल, 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, एंड B3 में है आपके पास 3 वाइट बॉल, 4 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, ठीक है। 51 में क्या बोल रहा है ये कि 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 ड्रॉन बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। तो वो क्या हो सकती है? तीनों रेड हो सकती है, या तीनों वाइट हो सकती है, या तीनों की तीनों ब्लैक हो जाए। तो बॉक्स 1 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इससे रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/, टोटल कितनी बॉल्स है? 6, तो 3/6। इससे रेड बॉल 3, टोटल बॉल इसमें कितनी है? 6, इसमें कितनी है? 10, और इसमें कितनी है? 12। तो 3/6, इधर कितनी है रेड? 3, तो 3/10। उधर कितनी रेड है? 4, तो 4/12 प्लस वाइट बॉल इधर से आ जाए 1/6, 2/10, और उधर से वाइट बॉल 3/12 प्लस ब्लैक बॉल 2/6, इधर 4/10 और इधर 5/12।
ठीक है। अब जो ऑप्शन है उसमें 648 है, 648 जो है 720 720 हो रहा है ना, तो हमने काउंटिंग कहीं गलत की है। 6 यहाँ पे 9 होगा, ये 9 होगा, तो जहाँ पे 10 लिखा है वहाँ 9 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। डिनोमिनेटर में यदि हम देखें तो ये है 108 इंटू 6, तो 648 हो रहा है, ठीक है भाई। तो कुछ कैंसिल मत करो क्योंकि 648 डिनोमिनेटर में चल रहा है। तो ये हो गया 36 प्लस 6 प्लस 40, तो ये हो गया 82 डिवाइडेड बाय 648। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला है? इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ रैंडमली सिलेक्टेड बॉक्स and one of the balls is white and the other ball is red, the probability is that these two balls are drawn from the box B2। ठीक है, तो ये बेस थ्योरम लगेगा, सिंपल बेस थ्योरम है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कौन सी बॉल निकालने की? एक हमें जो चाहिए वो चाहिए इसमें एक वाइट और एक रेड, ठीक है। तो इधर से टोटल कितनी बॉल्स है आपके पास? 6, तो 6 में से 2 बॉल्स निकालने का 62, और एक वाइट चाहिए और एक रेड चाहिए। तो वाइट के लिए ऑप्शन कितना है? एक। रेड के लिए कितना ऑप्शन है? 3, तो 3 में से एक। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में बॉल्स आइडेंटिकल मानो डिफरेंट मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने डिफरेंट मान ली, ठीक है। इस बॉक्स से टोटल 9 है, तो 9 में से 2 बॉल लेनी है, एक वाइट लेनी है और एक रेड लेनी है, तो 3C1 प्लस। अच्छा हाँ, उसमें ध्यान रखना कि जो बॉक्स की प्रोबेबिलिटी है वो भी आएगी। मतलब ये जो 2 बॉल निकाले हैं, जो 2 बॉल निकाले हम, वो इस बॉक्स से भी आ सकती है, इससे भी आ सकती है और इससे भी आ सकती है। तो बॉक्स 1 से आने की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स 2 बॉक्स 3 ये इक्वली लाइकली है। तो 1/3 1/3 1/3, मतलब बॉक्स 1 चूज कर उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब इधर से व्हाइट बॉल आने की 3C1 इंटू रेड बॉल आने की 4C1 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है? 12C2। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब उसने क्या बोला है कि जो व्हाइट आ रही है और एक रेड आ रही है वो बॉक्स 2 से आए, यही बोला है उसने। वो बॉक्स नंबर 2 से आए, तो 2 वाला बॉक्स कौन सा था? ये। तो इसको ऊपर कर दो, तो 2C1 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाय 9C2। आ रही है बात समझ में? अब इसको कैलकुलेट कर लो, और ऑप्शंस जो आपके पास है वो ऑप्शंस है, और डिनोमिनेटर में 181 चल रहा है ना, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 1/3 कॉमन आके कैंसिल हो गया, वो बात अलग हो रही है, कैंसिल हो रहा है, बट हमें समझ में तो आना चाहिए ना कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। 1/3 कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, वो बात अलग है। अब इधर देखो, ये 9C2, तो ऊपर हो गया 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 9 इंटू 8/2, तो 9 इंटू 4, ठीक है। इधर 3 अपॉन में 6 इंटू 5, तो ये हो जाएगा तो 15 प्लस, इधर हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8, तो 9 इंटू 4 या 36 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, तो ये हो गया 6 इंटू 11 66, ये 36 है, ठीक है। तो इसको हम 6 इंटू 6, तो ये 1/6 बचेगा, इधर इधर 5 बचेगा, इधर 6 बचेगा, और इधर कुछ कैंसिल होगा क्या? 2, एक मिनट, 3 से करो तो ये हो जाएगा, और फिर 2 से, तो 6 से करेंगे तो 11 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर क्या बचा? 1/6 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 1/6 प्लस 2/11, ओके। तो अब इसका एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व हमें इधर करना पड़ेगा। तो 1/6 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 1/6 प्लस 2/11, ठीक है। तो ये हो गया 1/6, और एलसीएम जो आ गया वो आ गया 30,
और तो 330 आ गया है ना, 30 है ना, ठीक है। तो ये हो गया 66 और ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 60। ये ऊपर गया तो 6 इसमें से कैंसिल हो गया, तो बचा 55। ये ऊपर जाएगा ना, 55 अपॉन में ये हो गया 126 प्लस 55, तो 181। सो आंसर इज 155 डिवाइडेड बाय 181। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी। सो ये आंसर इज डी। ओके।